दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें दवाई पिलाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो याद रखिएगा, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आप उन्हें सिरप पिलाते हैं तो सतर्क हो जाइएगा। क्योंकि दोस्तों जो सिरप होता है वो खुल जाने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 4 वीक यानी कि 1 महीना तक लगभग आप उसे यूज कर सकते हैं, ना कि आप उसे कंटिन्यू पिलाते रहें। होता क्या है दोस्तों, जो सिरप देने के बाद अगर जो बच जाता है तो हम लोग उसका एक्सपायरी देखते हैं और उसे अगले मंथ भी कभी भी दे देते हैं, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक बार सिरप खुल जाने के बाद उसका जो दोस्तों देने का जो टाइम होता है वो 4 वीक तक ही होता है, यानी कि 1 महीना। उससे ज़्यादा आपको नहीं देना है, क्योंकि धीरे धीरे दोस्तों उसमें क्या होता है, जर्म और बैक्टीरिया जो होता है, जर्म्स और बैक्टीरिया बैठने लगता है, जिसके कारण वो आगे चल के बीमारी का कारण बन जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो सिरप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना तक ही इस्तेमाल कीजिए। अब दोस्तों रही बात एक्सपायरी डेट की, तो आपको बता देना चाहता हूँ, जो शीशी के ऊपर एक्सपायरी डेट लिखा होता है वो दोस्तों देने का एक्सपायरी डेट नहीं होता है। वो सील्ड बंद यानी कि जब ढक्कन बंद होता है तब का एक्सपायरी डेट है, लेकिन ढक्कन खुल जाने के बाद वो एक्सपायरी डेट मायने नहीं रखता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि आप लोग जो 1 महीना तक देते हैं तो दूसरे महीने मान लीजिए कोई बीमार बड़ा बच्चा, तो आप लोग फिर से वही दवा को उसको यूज करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसा ना करें। क्योंकि दोस्तों जो बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बड़ों के मुकाबले दोस्तों काफ़ी कमज़ोर होता है। बड़े जो होते हैं दोस्तों वो यूज कर सकते हैं, उसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो उस दवा को झेल सकते हैं। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उस दवा को जो नहीं झेल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों उसका 1 मंथ से ज़्यादा का हो चुका होता है, जो कि दोस्तों उतना जो है आपका इफ़ेक्टिव भी नहीं होता है। तो याद रखिएगा, कभी भी दोस्तों आप 1 महीना तक ही दवा को इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो उसको फ्रेश दवा दीजिए, तभी काम करेगा। पुराना दवा बिल्कुल मत चलाइए। ये दोस्तों आपका जो बीमारी का कारण बनते हैं वो यही सब कारण के वजह से बनते हैं। तो आप हमेशा सतर्क रहिएगा।